सलवातों का अलैहि व अला अबाइही फ़ी हाज़िही सातुम व फ़ी कुल्ले साअत वलियुं व हाफ़िज़ुं व काइदुं व नासिरुं व दलीला व इन हत्ता तुस्किनहु ज़कातुं व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फ़रज आले मुहम्मद। नारे तकबीर। खालिक की का नाम बुलंद है, बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, दुश्मन अहले बैत पे लानत, बवाज़े बुलंदतर सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन बिल कासिम मुहम्मद व वसीयही व वज़ीरही व खलीफातिही व वारिस इल्मिही इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन। सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। मिल के सलवात पढ़ें। अल्लाह दुआ है मेरे माग हम सबका यहाँ पे चल के आना अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमाए। जो हाँ ज़िक्र शबीर में मांगने के लिए आए हैं, सखियाबाद से कटे हुए बाजू का सदका खाली हाथ न जाएं। मेरे मालिक बानियान के ये खर्च अखराजात लंगर नियाज़ें इनकी नेक मुरादें अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमाए। खुदाया हाज़िरीन के भी नेक मकासद पूरे फरमाए। हमारे बड़े प्यारे भाई यासीन की वालदा बीमार है, मेरे मालिक उनकी वालदा के लिए मेरे मालिक आप सब आमीन कहें, उन्हें कुल्ली सेहत अता फरमाए। इन सब में इत्तफ़ाक़ की तरह से रहने की तौफ़ीक अता फरमाए। जितने भी हमारे यहाँ अजीज़ बैठे हैं, बुज़ुर्ग भाई अम्मार यासिर भाईजान, मेरे मालिक इन सब की ज़िंदगी ज़िंदा फरमाए। हाज़िन के भी नेक मकासद मेरे मालिक पूरे फरमाए। जो बंदे आमीन नहीं कह रहे, मासूमीन का फरमान है, जो बंदा मोमिन की दुआ पर आमीन न कहे वो बखील है। बंदे ने हैरान होकर पूछा, मौला सिर्फ आमीन न कहने से बखील कैसे? फरमाया मांगना इसने है, देना उस ज़ात ने है, बंदा आमीन न कहे बखील ने तुर क्या है। मेरे मालिक उस वक्त तक किसी भी अली वलीयुल्लाह के मानने वाले की आँख मौत के लिए बंद न हो जब तक वो कब्र हुसैन का नूरी महल देख न ले। मैं सबसे बड़ी दुआ वारिस हकीकी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़हूर फरमाए। सब सबान मिल के सलवात पढ़ें। अल्लाह सबसे पहले शुक्र है उस ज़ात का कि जिसने हमें उनसे मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाई, जिससे अल्लाह खुद मोहब्बत करता है। और करोड़ सजदे हैं उस ज़ात को कि जिसने हमें उनसे नफ़रत करने का सलीका अता फरमाया, जिससे अल्लाह खुद नफ़रत करता है। हयात की पहली सांस से लेकर मौत की आखिरी हिचकी तक अगर हम उस ज़ात का शुक्र अदा करना चाहें तो नहीं कर सकते, जिसने हमें बिन मांगे अली जैसा इमाम अता फरमाया। वाह भाई वाह, यार मेहरबानी। इसलिए मैं कहता हूँ कि रूह अजान है बाप तो बेटा नमाज दीन। तो जो है सामीन की, रूह अजान कौन? अली बादशाह। नमाज दीन कौन? हुसैन बादशाह। शेर कहता है रूह अजान है बाप तो बेटा नमाज दीन, मस्जिद अली की है तो मुसल्ला हुसैन का, जागीर किबरिया हुई तकसीम इस तरह, काबा अली का अर्श मुअल्ला हुसैन। मेहरबानी।
मैंने खुतबे के बाद एक आयत पढ़ी है, खुदा ने सबसे पहली हुज्जत, सबसे पहला खलीफा जो दुनिया पर भेजा है उसे आदम कहते हैं। तो जो है सामीन की, ये सब सबान आगे आ जाए बिस्मिल्लाह करके, सलवात पढ़ के आगे आ जाए, बवाज़ बुलंद सलवात पढ़ें, सारे आगे आ जाए। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। इंशाअल्लाह सदका बीमारी करबला का, बीबी खलीजोली का, इन्हें मातमी नसीब फरमा मेरे मालिक। खुदा ने सबसे पहली हुज्जत, सबसे पहला खलीफा जो दुनिया पर भेजा है उसे आदम कहते हैं। खुदा ने आदम की खिलाफत का जिक्र ज़मीन पर नहीं बल्कि अर्श पर किया है। खुदा ने आदम को खलीफा ज़मीन पर नहीं बनाया बल्कि अर्श पर बनाया है। जब खुदा ने फरिश्तों से फरमाया कि ए फरिश्तों, जब मैं आदम को खलीफा बनाकर भेजूं, जब मैं उसके ढांचे को दुरुस्त कर लूं, तुम फौरन सजदा कर देना। ए फरिश्तों, जब मैं आदम के ढांचे को दुरुस्त करूं, उसमें अपनी रूह फूंक लूं, तुम फौरन सजदा कर देना। बाबा जी बात खुल के सामने आ गई। सजदा आदम को नहीं, उस रूह को हुआ था जो आदम में फूंकी गई। आज तक यही कहते रहे कि सजदा भी आदम का हुआ, इनकार भी आदम का हुआ। कुरान कहानी अजीब बताता है। कुरान कहता है कि सजदा आदम का हुआ, नहीं इनकार आदम का हुआ। सजदा भी रूह का हुआ था, इनकार भी रूह का हुआ था। ये मस्जिद का मौलवी हो, ये मुफ्ती मक्का हो, मुझे ये बंदा ये बची बता कि रूह कहते किसे हैं? तमाम कहेंगे रूह अल्लाह का अमर है, तमाम रूह अल्लाह का अमर है। इसका मतलब सजदा आदम को नहीं, अल्लाह के अमर का हुआ था। इनकार आदम को नहीं, अल्लाह के अमर का हुआ था। फिर डूब के मर जाए मुल्ला, जो एक अमर का इनकारी है वो तो शैतान हो गया, जो उल अमर का इनकारी होगा। जो एक अमर का इनकारी है वो तो शैतान है। सभी ने सजदा किया इल्ला इबलीस, सिवाय इबलीस के, क्योंकि वो तो ही काफिर। इबलीस ने आदम के सजदे से इनकार किया। ना फरमाया उखरज, निकल यहां से, तू लानती है क़यामत तक। आओ खुदा से पूछते हैं, मेरा मालिक तू गफ़ारुल अय्यूब भी है, तू सरुल अय्यूब भी है, तू रहमान भी है, तू रहीम भी है। मेरा मालिक तेरा ही हुक्म है, जो बंदा एक मतलब गुनाह करे फिर पलट कर वापस आ जाए, तू उसे माफ़ कर देता है। इसकी नमाजें देख, इसके सजदे देख। उन्होंने फरमाया मैं इसे माफ़ नहीं करूँगा। क्यों मालिक? का मुनकिर भी पहला है, हुज्जत भी पहली है। मुनकिर भी पहला है, हुज्जत भी पहली है। कल को बड़े बड़े हुज्जत के मुनकिर नमाजों के टोकरे उठा के, सजदों के टोकरे उठा के मेरे दर पे आएंगे। तूने उसे माफ़ किया था, हमें माफ़ कर दे। तूने उसे बख्शा था, हमें बख्श दे। खुदा ने फरमाया मैं इसके गले में लानत का तोक डाल के दुनिया को दिखा रहा हूं। मैं अपने मुनकिर तो माफ कर दूंगा, लेकिन हुज्जत के मुनकिर माफ नहीं करूंगा। अपने मुनकिर तो माफ कर दूंगा, लेकिन हुज्जत के मुनकिर माफ नहीं करूंगा। बात इससे आगे है। आदम से लेकर ईसा तक के तमाम नबियों को अल्लाह ने एक वादे में पाबंद किया। तमाम नबियों से कहा, ए अंबिया, तुम मेरे मोहम्मद की गवाही दो। अगर तुम्हें ये गवाही न दी, तुम तमाम नबी फासिक हो जाओगे, काफिर हो जाओगे। आदम से लेकर इस तक के तमाम नबियों ने मोहम्मद की गवाही दी। आदम, मोहम्मद की गवाही दो, तुम्हारा बाप बन के आना बेकार है। एनू, मोहम्मद की गवाही दो, तुम्हारा कश्ती बनाना बेकार है। ए इब्राहीम, मोहम्मद की गवाही दो, तुम्हारा काबा बनाना बेकार है। ए इस्माइल, मोहम्मद की गवाही दो, तुम्हारा ज़िबा होना बेकार है। ए मूसा, मोहम्मद की गवाही दो, तुम्हारा मेराज बेकार है। ए ईसा, मोहम्मद की गवाही दो, तुम्हारा बिन बाप के आना बेकार है। ए यकूब, मोहम्मद की गवाही दो, तुम्हारा रोना बेकार है। ए यूसुफ, मोहम्मद की गवाही दो, तुम्हारा हुस्न बेकार है। आदम से लेकर ईसा तक के तमाम नबी अगर मोहम्मद की गवाही नहीं, उनकी नबूवत बेकार, उनकी सालत बेकार, उनकी तहात बेकार। और ए मोहम्मद गदीर खुम में अगर तुम अली की गवाही दे, तेरी नबूवत भी बेकार है।
तो जो ऐसा हो इनकी समझ तो आ रही है सबको। वक़िज़ुल्लाह कज़न हसना, अल्लाह फरमाता है कौन है जो मुझे कर्ज हसना दे। तुम मुझे वो चीज़ बता जो खुदा के पास नहीं। पूरी कायनात मेरे मालिक की है। कर्ज वो मांगे जो गरीब होता है, वो अला कुल्ल शैइन कदीर है। फिर ये कर्ज किस चीज़ का मांग रहा है? तो जो ऐसा किसी ने कहा जी नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह आपका मकरूज हो जाएगा। अल्लाह ने कुरान में आयत बता दी कि नमाज कायम करो और कर्ज यसना दो। इसका मतलब नमाज और है, कर्ज यसना और है। किसी ने कहा जी हज, रोज़ा, ज़कात ये तो वाजिब चीज़ें हैं, इसकी जजा भी है, इसकी सज़ा भी है। इसमें कर्ज यसना कहाँ से आ गया? किसी बंदे ने छिट मुझसे पूछा मौला ये कर्ज क्या चीज़ है, अल्लाह हमारा मकरूज कैसे? तो मेरे मौला फरमाते हैं जो बंदा जिक्र अहल बैत में एक दिरहम भी खर्च करे अल्लाह उसका मकरूज हो जाता है। ये पैसा आपका ज़ाया नहीं जाता। जो बंदा जिक्र अहल बैत में एक दिरहम भी खर्च करे अल्लाह उसका मकरूज हो जाता है। हाँ मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, जिंदाबाद, सलामत रहें, बवाज़ बुलंद सलवात पढ़ें। अल्लाह कूफे का मिंबर था, मेरे मौला अली थे। यहूदियों से कहा या अली मैं तेरे बड़े किस्से सुनकर आया हूँ, सुना है तेरा बड़ा इल्म है, तू सवाल कर मैं जवाब देता हूँ, मैं सवाल करता हूँ तू जवाब दे। एक बंदा आम नहीं था, यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम दीन था। इसलिए सरकार सवाल आप करें जवाब आपको मैं दूंगा। ये बंदा आम नहीं था। मौलाना फरमाया नहीं सवाल तूने करना है, जवाब तुझे। मैंने कहा सरकार सवाल आप करें जवाब आपको मैं दूंगा। अली बादशाह ने कूफे के मिंबर पे बैठ के यूं हाथों को पीछे किया। किताबें कहते हैं अली बादशाह ने मुट्ठी बनाई, फरमाया बता मेरी मुट्ठी में क्या है। इस बंदे ने अपनी इल्मी कुव्वत से हिसाबों किताब से कहा या अली तूने हाथों को पीछे किया, तूने कूफे के मिंबर पे बैठ तूने हाथों को पीछे किया है, तूने फला कोह के दामन से, फला पहाड़ के दामन से एक परिंदे के अंडे को उठाया है, वो परिंदे का अंडा तेरे हाथ में है। अब सहाबा परेशान हैरान के देखते कि यहूदी की बात का फैसला क्या होता है। जैसे ही अली बादशाह ने हाथ खोला उसी परिंदे का अंडा अली के हाथ में था। यहूदी कहता बस तेरे पास ये था, मैं तेरे सवाल का जवाब दे दिया, अब तू कहे नौकरों से मुझे सरदार माने। अली बादशाह ने कूफे का मिंबर छोड़ा, खबरदार खुदा ने वो ज़बान नहीं बनाई जो अली के सामने बोले। अली बादशाह ने अंडा दिया उसे, पर अगर मुझसे मुकाबला करना है इसे वहां रख के आ जहां से मैंने उठाया। अल्लामा सैयद हाशिम मदानी ने अपनी किताब में एक वाक़या लिखा है। ये वो बंदे हैं जिनकी किताबें बंदे पढ़ पढ़ के मंदे मुजतहिद बनते हैं। ये फरमाते हैं कि मेरे मौला अली की उम्र है 4 साल, अपने घर के सहन में खेल रहे हैं। जैसे माएँ अपने बच्चों को डांटती है, मेरी मखदूमा फरमाती हैं या अली तंग न करो ना। मुश्किल कुशा जहाँ थे वही रुक गए। ये दुल्ला वाले हाथ माँ के सामने बांधे, फरमाया अम्मा अपने मोहसिनों को डांटा नहीं करते। मोहसिन कहते हैं एहसान करने वाले को। फरमाया या अली जी अम्मा बेटा है तू मेरा, तुझे लोरियां दी है मैंने, तूने कौन सा एहसान के मेरे ऊपर। अम्मा आप याद कीजिए करवाएं या अली। अम्मा आपको याद होगा जब आपका निकाह मेरे बाबा अबू तालिब से हुआ था। बेटा माँ को निकाह की खबर दे रहा है। हाय हाय हाय। फरमाया जी या अली मैं वहाँ एक तालाब था बनु हाशिम का, वहाँ गई थी सैर के लिए। जी या अली वहाँ पर्दे का इंतज़ाम था, उसमें तशरीफ़ फरमा गई थी। कहा जी या अली मैं आपकी सहेलियाँ आप छोड़कर वापस आ गई थी। जी या अली जंगल के शेर ने आप पर हमला कर दिया था। जी या अली तस्बीह उठा के आपने वेद शुरू कर दिया था। जी या अली एक घोड़े सवार नकाब पोश हाथ में तलवार लेकर आया था। जी या अली उसने आते ही तलवार से शेर के 2 हिस्से कर दिए थे। जी या अली वापस जा रहा था, आपने कहा रुको, न गरीब की बेटी हूँ न गरीब की जोजा हूँ, अपना अजत बता जा। जी या अली 9 लाख
हार गले से उतार कर उस घोड़े सवार को दे दिया था। जिया अली, 4 साल के अली बादशाह ने अपनी जेब में हार डाला, फरमाया अम्मा देखो कोई मोती कम तो नहीं है। अम्मा देखो कोई मोती कम तो नहीं है। बंदे कहते हैं कि हमारे आइमा मासूमीन गैब के नहीं जानते, वो तो बहुत दूर की बात, अगर ये कह दें वो चीज़ ना हो तब भी हो जाती है। दावा किया है, दलील चाहिए। इमाम हसन बाग में मौजूद थे कि बाहर से, दीवार के बाहर से हाकिम शाम का गुजर हुआ। उसने अमीर कैनात के अमीर बेटे को बाग में खड़े देखा। उसने पूछा सिपाहियों से, क्या यह हसन है? सामने कहा बिल्कुल ये हसन है। इसके ज़हन में सवाल है कि मेरे पास नौकर हैं, ताज है, बादशाही हुकूमत है, सरकारी प्रोटोकॉल है, वजीर हैं, मुशीर हैं, तलवारें हैं, घोड़े हैं, इन सारी चीज़ों का मैं हसन पर रोप डालूं। इसने दीवार से कहा, हसन तेरे बाबे के पास सरूनी का दावा था, तू भी करता है? इमाम ने इसकी परवाह किए बगैर सर को जमीन से उठाए बगैर फरमाया, ओ जाहिल तुझे पता नहीं हमारे चेहरे बदलते हैं, दावे नहीं। चेहरे बदलते हैं, दावे नहीं। दावा जो पहले का वो आखिर का है। अच्छा, इसने कहा कुछ पूछूं तो बताएगा? जाहिल के हाँ एक इल्लत और भी होती है, कुछ बंदे जवाब से जाहिल होते हैं, तो कुछ बंदे सवाल से जाहिल होते हैं, उसे मुरक्कब कहा जाता है। अब इसने कहा कुछ पूछूं तो बताएगा। अब ये खुद कहते क्या पूछूं? अगर अर्श का पूछूं तो बता देगा, फर्श का पूछूं तो बता देगा। इसका अच्छा, इस खजूर में खजूरें कितनी हैं? इसके जहन में यह सवाल था कि खजूर को नखवत रखते नीचे खड़े होकर फल का तयन करना मुमकिन नहीं, गुच्छा है कौन गिने? इस खजूर में खजूरें कितनी हैं? इमाम ने फरमाया 3313। इससे कहा अच्छा आपने क्या समझा, इसे गिनूंगा नहीं, इसे अभी गिनवाता हूं। मैं देखता हूं जो हाशिए के पास सरूनी का दावा हक पे है कि नहीं है। चादर बिछा दी गई, फल गिनना शुरू हो गए। इमाम मुतमईन है, ये परेशान है, घबराई हुई हुकूमत है, इमाम मुतमईन है। घबराई हुई हुकूमत के सिपाहियों ने खजूरें गिनते 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 कहा खजूरें 3313 ही हैं। इसने कहा एक बढ़ाओ या एक घटाओ, एक बढ़ाओ या एक घटाओ। वो कहते हैं बढ़ाते हैं बढ़ती नहीं, घटाते हैं घटती नहीं, बढ़ाते हैं बढ़ती नहीं, घटाते हैं घटती नहीं। ये घोड़े पे चढ़ा, समझाना शुरू किया। मैं तूने सवाल की मैं जवाब दिया, इतना बता कि तू जीता कि मैं हारा, मैं जीता कि तू हारा, हार जीत का फैसला तो कर। बस इसका मालूम हो गया है कि हाशमी गैब जानते हैं, तेरा बाबा भी गैब जानता है, तेरा नाना भी गैब जानता है, अब तू भी गैब जानता है। मैंने फरमाया ओ जाहिल वापस पलट, मैंने गैब से नहीं कहा, बस मैंने कह दिया ये हो गई। बस मैंने कह दिया ये हो गई। तो जो सामिन की बवाज बुलंद तक सलवात पढ़ें। अल्लाह, फिर भी सलवात पढ़ें बवाज बुलंद। बस आखिरी बात, कुछ बंदे कहते हैं कि अली के इतने फजाइल कहाँ से आ गए? ये तो अली का मुकद्दर था जो अल्लाह ने अली को दे दिया। मैंने कहा अली की माँ घर बैठे काबे में आ गई, अली का मुकद्दर। दीवार काबा फूल बन के फिर कली बन गई, अली का मुकद्दर। अल्लाह ने आखिरी नबी खुद अली को लेने आए, लिख अली का मुकद्दर। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने पहली गज़ा ज़ुबान चुसाई, लिख अली का मुकद्दर। अली का पहला बिस्तर मोहम्मद का बिस्तर बना, ये भी अली का मुकद्दर। 11 साल की उम्र में मोहम्मद की मैर की, ये भी अली का मुकद्दर। बदर के फाते बना, ये भी अली का मुकद्दर। ओहद का मालिक बना, ये अली का मुकद्दर। हंदक में कुल्ले ईमान बना, ये भी अली का मुकद्दर। अल्लाह रसूल ने दिया, अली का मुकद्दर। साथ मुस्तकीम हो, अली का मुकद्दर। बाब हित्ता हो, अली का मुकद्दर। ऐत मुबीन हो, अली का मुकद्दर। जबरील का उस्ताद हो, ज़हरा का शोहर हो, अली का मुकद्दर। और शादी हाल बने, अली का मुकद्दर। खुदा खुद निकाह पढ़ाए, अली का मुकद्दर। हसनैन का बाबा हो, अली का मुकद्दर। मज़र जली हो, अली का मुकद्दर। सैफ जली हो, अली का मुकद्दर। साबित वजूद हो, अली का मुकद्दर। हलाल हरामी की पहचान हो, अली का मुकद्दर। वे सब अली का मुकद्दर है। फिर अली मुकद्दर का मोहताज नहीं, मुकद्दर मेरे अली का मोहताज है।
बस इज़्ज़त भी बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। अब आज किस तरह ये सहन फातमी हुआ, किसकी लगी नज़र ये घर मातमी हुआ। सामीन गिरामी कदर, अल्लाह ने एक नबी दिया, अल्लाह ने एक वली दिया, अल्लाह ने नबी के घर भी एक बेटी दी, अल्लाह ने वली के घर भी एक बेटी दी। उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं, इसे मुसाफिर शाम कहते हैं। हाय किस्मत नबी के हाँ भी बेटी, अली के हाँ भी बेटी। वो बोलती तो अली लगती, ये चलती तो नबी लगती। लेकिन हादसा ऐसा हुआ कि दोनों को दरबार जाना पड़ा। अली की बेटी को भी दरबार जाना पड़ा, नबी की बेटी को भी दरबार जाना पड़ा। अली की बेटी जिस दरबार में गई है ना, घर के साथ मस्जिद थी, उसी मस्जिद में ही दरबार था। दरबार भी सहाबी का दरबार था। लेकिन अली की बेटी जिस दरबार में गई है, मुझे बताओ, उस घर के साथ मस्जिद थी, उस मस्जिद में ही दरबार था। नहीं हजारों मील दूर दरबार था, सहाबी का नहीं बल्कि शराबी का दरबार। अली की बेटी जब नबी की बेटी दरबार से आई है ना, कहती अम्मा तुम मलिकतुल अरब जो है, आका देखो ही सोने चांदी के साथ दीन बचाना और बात है, पसलियां तुड़वा कर, हाथ तुड़वा कर, चकियां पीस पीस के दीन बचाना और बात है। जब अली की बेटी दरबार से आई है ना, कहती अम्मा बड़े घर बर बुरका सर पर रख कर दीन बचाना और बात है। करबला में बाइज़िबा करवा कर, हाथों में रस्सियां पहन कर शाम के बाजार से दीन बचाना और बात है। जब अली की बेटी गई थी, जब नबी की बेटी थी, कि दोनों में फर्क था। नबी की बेटी जब आई फिर जख्मी हुई। अम्मा से ही करबला से कूफा, कूफा से शाम तक, पहले ज़ैनब जख्मी हुई, फिर शराबी के दरबार जा।